आलोक चौधरी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर, हमारे बाबा जी को कब्ज बहुत ज़्यादा बनती है, तो सर क्या हम पानी की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा दें तो आराम मिल जाएगा उनको? बाबा जी यानी बुजुर्ग आदमी, जीरियाट्रिक एज ग्रुप 70-80 साल के व्यक्ति को कब्जियत बहुत बनती है। क्या अगर पानी की मात्रा दुगनी तिगनी कर दे तो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा और लैट्रिन आसानी से एक बार में हो जाएगी? अच्छा सवाल है। तो देखिए, अब सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि कड़ा मल। मल का मतलब कि आपने जो भी भोजन मुंह में खाया, मुंह में आपने चबाया, मुंह में थूक था, बोलस बना, बोलस बन के मुंह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको मिलनी शुरू हुई, खाने के रास्ते से इसोफेगस से वो चीज पेट के अंदर आ गई, पेट में भी बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको मिली, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, बहुत सारी चीजें मिली जिसके एक्शन से वो खाना आपका पचना शुरू हुआ, बाइल मिला और पच करके फिर और आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ करके छोटी आंत में आया। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप पानी 2 की बजाय 4 लीटर कर देते हैं, 5 लीटर कर देते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि जितना भी आप पानी ज्यादा पिएंगे उसका एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में ही हो जाएगा, वो बड़ी आंत तक जाएगा ही नहीं। और पॉटी की कंसिस्टेंसी को पतला करने के लिए हमको बड़ी आंत में जो मल बचा है उसको गीला करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि पानी के सेवन को डबल ट्रिपल कर देने से कॉन्स्टिपेशन में लाभ मिलना एक भ्रांति है, ये सही बात नहीं है, इससे फायदा नहीं होगा। इसके साथ में ये भी कहना जरूरी है कि कितना पानी नियमित रूप से पिए। तो जो हम रेगुलर अपना भोजन कर रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, उसके साथ में अगर हम 2.5 लीटर पानी दिन भर में पीते हैं तो एक रीजनेबल वाटर इनटेक माना जाएगा। तो अगर हम एक ग्लास को 250 ml मान लें तो इसका मतलब है कि कम से कम हम लोगों को 7-8 गिलास पानी दिन भर में पीने की सलाह तो देनी ही चाहिए लोगों को, जो जनरली लोग नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो 2-2.5 लीटर पानी की सलाह देनी है। इसके बाद खाने में क्या खा रहे हैं, कितना रफेज खा रहे हैं, क्या सलाद खा रहे हैं कि नहीं, क्या खीरा ककड़ी गाजर मूली सलाद पत्ता हरी पत्तेदार सब्जियां टमाटर का सेवन कर रहे हैं कि नहीं, नहीं कर रहे हैं तो कहना है कि करिए। फल खा रहे हैं कि नहीं, फल में क्या खा रहे हैं, उनको कहिए सेब बढ़ा लीजिए, पपीता बढ़ा लीजिए, नाशपाती बढ़ा लीजिए, अमरूद बढ़ा लीजिए। इस तरीके के फल को खाएंगे तो इसमें रफेज बनेगा। जब रफेज बनेगा तो बल्क बनेगा, जब बल्क बनेगा तो बल्क बड़ी आंत तक जाएगा, जब आप बड़ी आंत तक बल्क जाएगा तो बड़ी आंत में पेरिस्टालिसिस होगी, ऐसे करके आंत दबेगी। तो जो बल्क बना पॉटी के साथ खाने का, ऐसे करके आगे बढ़ा, फिर अगला ऐसी पेरिस्टालिसिस हुई, अगली ऐसी पेरिस्टालिसिस हुई। तो बल्क फॉर्मिंग एजेंट को बढ़ाने से हमारी पेरिस्टालिसिस के साथ साथ मल भी आगे बढ़ेगा, और जब मल आगे बढ़ेगा तो रेक्टम में आएगा।